अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चिकन शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। भिगी हुई चने की दाल ली है मैंने 1 कप, चिकन ब्रेस्ट ली है मैंने 3 पाव, मोटी पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक हाफ़ टी स्पून या हस्बे जायका, हल्दी हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, एक छोटे साइज़ का प्याज, लहसुन 10 से 12 जो है। 2 कप पानी ऐड करके आपने इसको 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके स्टीम देना है। आफ्टर 25 मिनट चने की दाल और चिकन ब्रेस्ट बिल्कुल गल चुकी है और आंच मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है ताकि इसमें जो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी रह गया वो भी ख़त्म हो जाए। और अब मैं इसकी चिकन ब्रेस्ट की जो हड्डी है वो रिमूव करूँगी। पानी खुश्क होने पर मैंने आंच जो है वो बंद कर दी है और हड्डी जो है वो मैंने बाहर निकाल ली है। और अब मैं इसको अच्छी तरह से जो है वो पीस लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे इसको सारे मेज़े को किसी चॉपर में डालकर कर लें या सिल पे पीस लें। मैं इसी तरह से चमचे के साथ इसको अच्छी तरह से जो है वो पीस कर बिल्कुल बारीक कर लूँगी। तकरीबन 10 मिनट मुसलसल इसी तरह पीसने के बाद ये हो गया है कुछ इस तरह का और कबाब के लिए रेडी है। अब मैं इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ूंगी ताकि ठंडा हो जाए और उसके बाद बनाएंगे कबाब। कबाब बनाने से पहले आपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है। इससे जो कबाब का मज़ा है वो हाथों पे चिपकेगा नहीं और आपके कबाब जो हैं वो बहुत ही आसानी के साथ बन जाएंगे। इस तरह से आपने इनको शेप दे लेनी है। और यहाँ पे मेरे सारे कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। और कबाब बनाने के बाद नेक्स्ट काम जो मैंने करना है वो है कबाब की कोटिंग का। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच मकई का आटा लिया है, अंदाज़े के साथ ही मैंने ले लिया है। और अब मैं सारे कबाब की जो है वो 1 बाय 1 कोटिंग करूँगी मकई के आटे से। कोटिंग करने के बाद आपने इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है ताकि कोटिंग जो है वो कबाब की नमी को जज़्ब कर ले। अगर आप चाहें तो दोनों हाथों को हल्का सा वेट करें और उसमें कबाब जो है वो हल्का सा प्रेस करें और उसके बाद उसको फ्राई कर लें। अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो उससे भी जो है वो आपकी कोटिंग सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो ऑलमोस्ट सारे कबाब की जो है कोटिंग कर ली है और अब हम करेंगे इनको फ्राई। फ्लेम मैंने ऑन कर ली है और पैन में मैंने डाला है 2 चम्मच ऑयल, इसको गर्म कर लिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी कबाब और इसको जो है वो बिल्कुल हल्की आंच पे आपने फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। अभी के लिए मैं सिर्फ 4 कबाब भी रेडी करूँगी, मेरी ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी होंगे और बाकी जो कबाब रह जाएंगे उनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, नेक्स्ट डे यूज़ करूँगी। और ऑयल इसमें मैंने बिल्कुल लेस यूज़ किया है और इसी ऑयल में जो है वो मैंने सारे कबाब जो हैं वो अपने रेडी कर लेने हैं। और आंच मैंने जो है वो बिल्कुल हल्की रखी हुई है, ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई बिल्कुल भी नहीं करने। और एक साइड से पहले मैं इनको गोल्डन करूँगी और जब एक साइड से ये रेडी हो जाएंगे तो फिर मैं इसकी अब जो है वो साइड चेंज करूँगी। आप देख सकते हैं कि एक साइड जो है वो इसकी गोल्डन हो चुकी है। अब सेम इसी तरह से जो है वो दूसरी साइड से भी मैं गोल्डन करूँगी। दोनों साइडों से जो है वो इसको कबाब को कुक करने के बाद अब मैं इसको किनारों से जो है वो भी कुक करूँगी ताकि ये जो कबाब हैं वो किनारों से भी गोल्डन ब्राउन हो जाएं। सेम इसी तरह से इनको घुमाते हुए मैं किनारों से गोल्डन कर लूँगी। टोटल इनको फ्राई होने में मुझे लगे थे कोई 10 से 15 मिनट और ये कबाब जो हैं वो बिल्कुल ज़बरदस्त रेडी हो गए थे।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़े से ऑयल में ये कितने ज़बरदस्त से फ्राई हो गए हैं। और यहाँ पे फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है और इनको अब मैं डिश आउट करूँगी। आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन पसंद आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त है, ये क्रिस्पी से बने हैं, इसकी आवाज़ से आपको लग रहा होगा। और ये मैंने कर लिए हैं डिश आउट और अब मैं इनको करूँगी टेस्ट। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी जो है वो आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो लाइक कर दें। लेस ऑयल के साथ बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब बने हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।